अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद संभाले हुए अभी 1 महीना ही बीता है, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा दी है। कभी कनाडा और गल्फ ऑफ मेक्सिको को अमेरिका में शामिल करने की बात की, तो कभी ट्रेड और टैरिफ के बहाने चीन को लेकर पनामा तक को घेरा। अब लगने लगा है कि ट्रंप को भारत से कुछ दिक्कत हो गई है। वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों ट्रंप बार बार मोदी या भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ट्रंप के ऐसे बयानों से साफ समझ आ रहा है कि ट्रंप को भारत से कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। चलिए एक टाइमलाइन के जरिए आपको बताते हैं कि कब ट्रंप ने ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में नहीं थे। 16 फरवरी को एलॉन मस्क के डॉज ने 15 प्रोग्राम्स की फंडिंग रोक दी, जिनमें से भारत को दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग भी शामिल थी। ट्रंप ने 19 फरवरी को इस बात को सार्वजनिक करते हुए सवाल उठाया कि हम भारत को $21 मिलियन यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं। उनका कहना था कि भारत के पास पर्याप्त पैसा है और वो दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने भारत और पीएम मोदी का सम्मान करते हुए ये भी कहा कि फिर भी उन्हें समझ नहीं आता है कि भारत को ये राशि क्यों दी जा रही है। इसके बाद ट्रंप ने 20 फरवरी को एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को ये फंड दिया। ट्रंप ने फ्लोरिडा के FII प्रायोरिटी समिट को संबोधित करते हुए सवाल उठाया कि भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका को इतने पैसे क्यों खर्च करने पड़े। उनका आरोप था कि बाइडेन प्रशासन भारत में किसी और को जिताना चाहता था और इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत की आवश्यकता है। इसके बाद 21 फरवरी को ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बयान दिया और कहा कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत को 182 करोड़ रुपए की फंडिंग क्यों दी जा रही थी, जबकि अमेरिका को भी कई आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि फंड किसी प्रकार की घूस स्कीम की तरह था और इसके खर्च का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है। बाद में 22 फरवरी को ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चीन और भारत दोनों पर जल्दी ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे, लेकिन 23 फरवरी को ट्रंप ने इस फंडिंग की रकम को कम कर दिया और कहा कि 182 करोड़ रुपए के बजाय अमेरिका ने भारत को सिर्फ 156 करोड़ रुपए दिए थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत को पैसे की जरूरत नहीं है, अमेरिका का फायदा उठाता है और भारतीय उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाता है। इसके अलावा ट्रंप को केवल भारत से नहीं बल्कि ब्रिक्स देशों से भी दिक्कत है। उन्होंने ब्रिक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि ये देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और ये अब नहीं चलेगा। इस बीच ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोई भी कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि US एड पर बातचीत करते हुए आखिरकार जयशंकर ने अपना पहला बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको जल्दी से वो सुनवाते हैं। Your security can be threatened without your leaving your house. Because the thought processes, the influences, the narratives, your morale, your sense of what is right and wrong is all influenced by your phone, what you read every day, the pictures you see. So coming back to your question, look, I think some information has been put out there by the Trump administration people, and obviously that is concerning. It would suggest that there are activities whose which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it because such organizations have an obligation to report, and my sense is the facts will come out. Now I read saying, so and so dealt with USAID or so and so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activity. ये पूरी स्थिति ट्रंप के भारत और ब्रिक्स देशों के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को दर्शाती है, जिससे वो इन देशों पर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर को स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और भारत में US एड के जरिए किसी और को जिताने की साजिश की गई थी।
फिलहाल पूरा ये मुद्दा क्या है आपको जल्दी ही हम लगातार बताते रहेंगे, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।